ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में वॉर का एक नया फ्रंट खुल गया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बम बरसाए तो ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में तबाही मचा दी। इजराइल के हमले का 24 घंटे में जवाब दिया है। अब ईरान ये कह रहा है कि उसका बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह नहीं कर देता। तो क्या आज रात ईरान फिर से इजराइल पर हमला करेगा? क्या ईरान को इजराइल के आयरन डोम का तोड़ मिल चुका है? ईरान का वॉर प्लान आखिर है क्या? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। इजराइल के आयरन डोम में ईरान ने कैसे किया होल? ईरान के अटैक में इजराइल का एयर डिफेंस कैसे फेल हुआ? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के सुरक्षा कवच को कैसे भेद दिया? ईरान और इजराइल के बीच बारूदी जंग छिड़ चुकी है। ईरान इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। इजराइल के हमलों का जवाब ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से दे रहा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है और इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी गई है। इजराइल के हमले से बौखलाया ईरान अब इजराइल पर कभी मिसाइल तो कभी ड्रोन अटैक कर रहा है। ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों, सैन्य केंद्रों और एयरबेस को टारगेट किया है। ईरान के टारगेट पर 2 शहर थे। एक इजराइल का तेल अवीव और दूसरा यरूशलेम। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने तेल अवीव को बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक से दहला दिया। ये इजराइल के तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां रात के अंधेरे में आसमान पर मौत मंडरा रही है। ईरान का हमला बहुत जबरदस्त और खतरनाक था, लेकिन आयरन डोम ने इस हमले के प्रभाव को कम कर दिया। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें जमीन नहीं छू पाई। इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान ने करीब 150 मिसाइलें दागी, लेकिन सिर्फ 2 मिसाइल ही आयरन डोम को चकमा दे पाई। बाकी मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गई। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव में बिल्डिंग के ठीक ऊपर गिरी। दूसरा धमाका तेल अवीव शहर के बीचों बीच हुआ। ईरान की मिसाइलों के इन हमलों के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, पूरे शहर में अलर्ट का साउंड बजने लगा और जैसे ही धमाका हुआ, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ईरान का मिसाइल अटैक कितना घातक था, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ईरान ने 13 और 14 जून की दरमियानी रात इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया, जो रात भर नॉन स्टॉप चला। रात भर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल दागता रहा और रात भर आसमान में आयरन डोम और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच युद्ध चलता रहा।
ईरान ने तेल अवीव में एक 50 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ईरान ने तेल अवीव इसलिए टारगेट किया है क्योंकि तेल अवीव में सेना का मुख्यालय और इजराइल का न्यूक्लियर साइट भी मौजूद है। ईरान ने तेल अवीव में किरियात कंपाउंड पर भी हमला किया है। इसे इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। ये इजराइल का आर्मी हेडक्वार्टर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कई मिलिट्री बेस को टारगेट करके तबाह कर दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल के 2 बड़े फाइटर जेट गिरा दिए हैं। अटैक में इजराइल का एक बड़ा नेवी कमांडर भी मारा गया है। इजराइल ने फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने की खबर को खारिज किया है, लेकिन ईरान के हमले में इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। ये इजराइल के रिशॉन लेजियन की तस्वीरें हैं। ये शहर तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से से सटा हुआ है। ईरान का हमला कितना खतरनाक था, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ईरान के हमले में घरों की छत पूरी तरीके से तबाह हो गई, गाड़ियां आग में जलकर खाक हो गई। इजरायली हमलों में ईरान में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए। ईरान के हमले से इजराइल में भयंकर तबाही मची। जितना नुकसान तेल अवीव में हुआ है, उतना ही यरूशलेम में हुआ है। आग की ये लपटें यरूशलेम में उठ रही है। ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के सिविलियन इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। लोग इतने डरे हुए हैं कि रात से ही अपना घर बार छोड़कर बंकरों में छिप गए। ये इजराइल के बंकर जो उसने अपने लोगों को महफूज रखने के लिए बनाए हैं। इन बंकरों में हजारों की भीड़ मौजूद है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं, जो बंकर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि आखिरकार ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को चकमा कैसे दिया। आयरन डोम इजराइल की एक ताकतवर मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल डिफेंस फोर्स ने मिलकर डेवलप किया है। आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% है। मतलब ये कि अगर 100 मिसाइल दागी गई तो 90 मिसाइलों को ये हवा में ही मार गिराता है। ईरान से इजराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है और ईरान के पास 2 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। ईरान की खैबर, इमाद और खोरम शहर मिसाइलें इजराइल के किसी भी कोने को टारगेट कर सकती है। अगर लंबी दूरी की मिसाइलों की बात करें तो ईरान के पास 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली 4 मिसाइल। इन चारों मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। खोरम शहर 4, शहाब 3, इमाद, गादर 110, इन चारों मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले में अपनी इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उसने आयरन डोम को भेदने के लिए बैक टू बैक अटैक किए। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी, जिससे आयरन डोम पर भारी दबाव पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पर मिसाइल हमले के साथ साथ साइबर हमले भी किए। जीपीएस रहित नेविगेशन अपनाया, जो ट्रैक नहीं हो पाया। ईरान ने फेक टारगेट्स यानी डिकॉय मिसाइलें भेजी ताकि आयरन डोम भ्रमित हो जाए। और अब ईरान कह रहा है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और बात खत्म हो गई। नहीं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और युद्ध छेड़ दिया। हम उन्हें उनके अपराध के बाद बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक के सशस्त्र बल इस दुष्ट दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। राष्ट्र हमारा और सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर केंद्र को टारगेट कर रहा है, तो ईरान भी अब न्यूक्लियर ठिकानों को और आर्मी ठिकानों को तबाह करना चाहता है। वो इजराइल को बड़ा डेंट पहुंचाना चाहता है। ईरान के टारगेट पर 60 ठिकाने हैं।
पहला है डिमोना का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। दावा किया जाता है कि इजराइल के परमाणु बम का असली कारखाना यही है। दूसरा है एलाबून, ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर शेल और लैंड माइन जैसी चीजें रखी जाती है। तीसरा कफर ज़ेखारिया, इस जगह को न्यूक्लियर मिसाइल बेस और बम स्टोरेज के तौर पर देखा जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ परमाणु बमों को रखा जाता है। चौथा है नहाल सोरेग, इसे इजरायली हथियारों की लैब कहे तो गलत नहीं होगा। अमेरिका की नेशनल वेपन्स लैब्स की तरह ये रिसर्च सेंटर हथियारों की डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग का काम करता है। पांचवा है योदफार, यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की असेंबली होती है, यानी जिन पुर्जों को अलग अलग जगह बनाया जाता है उन्हें जोड़ा जाता है और हथियार को अंतिम रूप दिया जाता है। छठा है तिरोश, ये इजराइल का स्ट्रेटेजिक वेपन स्टोरेज सेंटर माना जाता है। यहाँ सबसे घातक और बड़े परमाणु हथियार रखे जाते हैं। राफेल वही एजेंसी है जो इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों को असेंबल करने की जिम्मेदारी संभालती है, यानी एक तरह से मेक इन इजराइल का हेडक्वार्टर। ईरान इजराइल को बड़ा मैसेज देने के लिए इन्हीं सातों में से एक को निशाना बना सकता है। रात में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और अभी भी ईरान का अटैक बंद नहीं हुआ है। ईरान कभी मिसाइल तो कभी ड्रोन से इजराइल को निशाना बना रहा है। ये ईरानी ड्रोन है जिसे सुबह हवा में ही नष्ट किया गया है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ईरान की तरफ से हमले को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल के हर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आईडीएफ ने जारी की है। इस तस्वीर में जो रेड लोकेशन दिख रहे हैं वो इजराइल के बंकर हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों से सुरक्षित बंकर में जाने की अपील की है।